Hello friends, welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो सीरीज में हम लोग इस वीडियो में एरेज के बारे में पढ़ेंगे। एरेज के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एरेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि पहले भी हमारे पास वेरिएबल होते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इंट a लिखा है, कैर b लिखा है, ऐसे ही फ्लोट c लिखा है और डबल d लिखा है। इस टाइप के वेरिएबल्स के होते हुए हमें एरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, एरेज के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये जो वेरिएबल्स एरेज से पहले होते थे उनमें सब में एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थी, वो थी ये खाली एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर करते थे। एक सिंगल वैल्यू ही एक टाइम पे स्टोर कर सकते थे। अगर हम उसमें दूसरी वैल्यू डालना चाहें तो पहली वाली जो हमारी वैल्यू होती थी वो इरेज हो जाती थी और उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू आ जाती थी। इन वेरिएबल्स को हम स्केलर वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि स्केलर वेरिएबल्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी। इसको एक सिनेरियो से देख लेते हैं कि सपोज करिए कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर वैल्यूज को इंटर करेगा और फिर वो प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन पे उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अब सपोज करिए यूजर दो वैल्यूज को इनपुट कराना चाहता है, तो हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी? तो लेकिन अगर यूजर जो है हमारा वो 100 या 1000 वैल्यूज इनपुट कराना चाहता है तो फिर क्या होगा? तो हमें 100 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत ही हैक्टिक टास्क होगा, ये सिरदर्दी वाला टास्क होगा। यानी कि अगर हमें कम वैल्यूज इंटर करानी हो या कम वैल्यूज से काम चल रहा है तब तक स्केलर वेरिएबल्स को यूज करना सही रहेगा। और जब ज्यादा वैल्यूज हमें इनपुट कराने हैं तो अगर हम स्केलर वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं तो हमारा काम बहुत ही सिरदर्दी भरा हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरेज की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आते हैं एरेज की डेफिनेशन पे। It is a data structure consisting of an ordered set of data values of homogeneous same type। तो array एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ordered set of data values से बना है। मतलब एक set of values होगी जो कि ordered होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3 सब प्लेस्ड होंगे और सारी वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स में होंगी। मतलब 0 ब्लॉक में एक, 1 में एक, 2 में एक, 3 में एक। तो उसमें जैसे थर्ड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है तो हम इंडेक्स से निकाल सकते हैं कि थर्ड प्लेस पे एरे में कौन सी वैल्यू है। और होमोजीनियस से मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस से मतलब ये हुआ वैल्यूज जो होंगी वो सेम डेटा टाइप की होंगी, यानी कि या फिर सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर होंगी या फ्लोट होंगी या फिर कैरेक्टर टाइप की होंगी सारी की सारी वैल्यूज। और फिर आते हैं फीचर्स बहुत ही सिंपल है कि ये एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है जो इनेबल करता है स्टोर करने के लिए वैल्यू और मैनिपुलेट करने के लिए वैल्यूज को, डेटा वैल्यूज को। बट ये छोटी मोटी वैल्यूज के लिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगे, जैसे 100-200 वैल्यूज हैं तो उनको स्टोरिंग और मैनिपुलेशन और रिट्रीविंग के काम आता है बस ये। चलिए अब हम लोग एरे का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया है और एरे का साइज जो हमने दिया है वो 5 दिया है। फिर CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, उसके बाद printf लिखा, एंटर द फर्स्ट वैल्यू इन एन एरे और a of 0। फर्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी? a of 0 में। इंडेक्स जो होता है एरे का वो 0 से शुरू होता है। तो सबसे पहला जो नंबर जो हम इनपुट करेंगे या यूजर इनपुट करेगा वो कहाँ जाएगा? 0 इंडेक्स नंबर पे। और ये scanf से यूजर से प्रोग्राम ये इनपुट ले लेगा। उसके बाद ऐसे ही सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू कहाँ जाएगी?
ए ऑफ 2 पे और फोर्थ वैल्यू इंटर करा लेंगे हम, फिर फिफ्थ वैल्यू इंटर करा लेंगे हम, फिर हम आउटपुट में प्रिंट करा लेंगे सारी वैल्यूज जो हमने इंटर कराई हैं। चलिए अब हम लोग इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल हो गया, 0 एरर्स, और रन करके देख लेते हैं। तो पहली जो वैल्यू है वो हम इंटर कराते हैं जो कि ए ऑफ 0 में जाएगी, ए ऑफ 1 में चौथी वैल्यू और फिर पांचवी वैल्यू इंटर करा ली। और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो यूजर ने वैल्यूज इंटर की थी वो आप देख सकते हैं, वो सारी वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन पे। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।